सा होगा। अब देखिए सबसे पहले रिएक्शन, आप सबसे पहले ये देख लें कि कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन को आप किस तरह से पता करेंगे कि रेडॉक्स है या नहीं है। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन की खास बात क्या होगी, तो रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर हमेशा एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा। एलिमेंट्स गेट देयर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज्ड। अगर किसी रिएक्शन के अंदर एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, अगर कहीं पे आपके एलिमेंट्स, एक भी एलिमेंट का, किसी भी एलिमेंट का आपको ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब वो आपकी रिएक्शन नॉन रेडॉक्स रिएक्शन होगी। ठीक है, और नॉन रेडॉक्स रिएक्शन जनरली आपको एक मिलती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमेशा आपको नॉन रेडॉक्स रिएक्शन मिलती है। और भी बहुत सारे तरह की रिएक्शन हो सकती है, लेकिन वन ऑफ द एग्जांपल क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज या डिक्रीज तो आपको नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा होगा तो वो क्या कहलाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। तो आप इसमें चेक कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर मैग्नीशियम एलिमेंटल फॉर्म में है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म में है, ये भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। मैग्नीशियम अल्कलीन अर्थ मेटल है, कंबाइंड फॉर्म में जब भी मिलेगा आपको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलेगा, तो डेफिनेटली ऑक्सीजन आपको -2 में मिलने वाला है। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि मैग्नीशियम 0 से कहाँ गया, +2 में गया। ठीक है, यानी कि इंक्रीज हुआ। अगर इंक्रीज या डिक्रीज मिलता है तो क्या कहलाएगा आपकी, ये रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी। तो इसका मतलब ये रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, अगर रेडॉक्स रिएक्शन है तो आपको पता करना है कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन होंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। तो आप देख सकते हैं मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 में गया, इसका मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसका मतलब ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन। जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। तो मैग्नीशियम क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। उसके बाद ऑक्सीजन के बारे में देखेंगे, तो ऑक्सीजन 0 से -2 में जा रहा है। 0 से -2 का मतलब क्या हुआ, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। डिक्रीज जहां पे होता है ऑक्सीडेशन नंबर का, वो क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो दूसरे का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। बेटा मैं नोट्स करवा ही रहा हूँ, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ उसको आप लिखते जाओ। ठीक है, वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी दोबारा से। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगी, तो उसको आप दोबारा देखो और अपने नोट्स बनाओ, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपने चेक करना है कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। सबसे पहले तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देख लो। यहाँ पे आपको आयरन +2 में मिलेगा, सल्फर +6 में, और ऑक्सीजन -2 में। ठीक है, ये आप निकाल सकते हो, हमने रूल सारे के सारे बता दिए आपको। इसके बाद इसके अंदर ऑक्सीजन -2 में, तो डेफिनेटली आयरन आपको यहाँ पे मिलेगा +3 में। ऑक्सीजन -2 में तो सल्फर +4 में, ऑक्सीजन -2 में तो सल्फर +6 में। अब यहाँ पे चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, पहले ये चेक कर लो। तो आयरन आपको रिएक्टेंट साइड में +2 में मिल रहा है, प्रोडक्ट साइड में +3 में मिल रहा है, इसका मतलब चेंज हो रहा है। अगर चेंज हो रहा है तो इसका सिंपल सा मतलब निकलेगा कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है आपकी। अब देखिए आयरन +2 से +3 में जा रहा है। ठीक है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहलाता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो आयरन 2+ यहाँ पे क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है, अब सल्फर जो है +6 से कहाँ पे जा रहा है, +4 के अंदर जा रहा है। सल्फर इज कन्वर्टिंग टू +6 टू +4। इसमें देखिए डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। और जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। तो सल्फर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हियर। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इस तरह से आपने जो है चीजों को सोल्व करना है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है NaOH + HCl गिविंग NaCl + H2O। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये किस टाइप की रिएक्शन आपको दिख रही है। ये जो मैंने रिएक्शन लिखी है इसका कौन सा टाइप होगा। 5 बेसिक केमिकल रिएक्शन आपने पढ़ी है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रेडॉक्स।
तो इनमें से आपने सबसे पहले ये बताना कि ये किस तरह की रिएक्शन आपको दिख रही है, बताओ फटाफट। हाँ बेटा, सभी इसको देखो एक बार और मुझे ये बताओ कि ये किस टाइप की रिएक्शन आपको दिख रही है यहाँ पे। अरे बेटा कोई तो बताओ। NaOH क्या है, एक बेस है, और ये HCl क्या है, एक एसिड है। एसिड बेस जहाँ पे रिएक्ट करते हैं वो क्या कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। और न्यूट्रलाइजेशन किसका टाइप बताया था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपने दो टाइप पढ़े थे, एक को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और दूसरी क्या होती है, दूसरी होती है आपके पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये दो तरह की रिएक्शन में पढ़ी थी। तो ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया था कि कभी भी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो सकती है, ठीक है। कि क्यों नहीं हो सकती है, चेक कर लो इसको। चेक करने का तरीका क्या है, चेक करने का तरीका है कि ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज अगर हो रहा है तो रिडॉक्स है, वरना रिडॉक्स नहीं है। सोडियम आप देख सकते हो कि सोडियम +1 में एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे। आपको पता है अल्कली मेटल्स जब भी कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं तो +1 में ही जाते हैं। ऑक्सीजन -2 में ही जाएगा, हाइड्रोजन +1 में ही जाएगा, हाइड्रोजन इधर +1 में -1 में, क्लोराइड आयन -1 में जाता है हमेशा, ठीक है। प्रोडक्ट साइड में आप देखोगे सोडियम +1, क्लोरीन -1, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2। किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। अगर किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये एक रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। इसको हम सिंपली नॉन रिडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं। और अगर आपको टाइप पता है तो टाइप क्या है इसका, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको हम बोल सकते हैं। अब देखिए अगर ये नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है तो इसके अंदर हम रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट इक्वेशन देखोगे तो इसके अंदर भी आपको जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाई दे रही होगी। बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को आप रिएक्ट करवा रहे हो टू प्रोड्यूस बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट निकलता है और NaCl बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर कोई भी आपका एलिमेंट ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं कर रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर अगर चेंज नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन नहीं कहलाएगी। ये भी क्या है, एक नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। और ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपकी कहलाई जाने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, लेड नाइट्रेट इज प्रोड्यूसिंग लेड ऑक्साइड +2NO2 +½ O2। अब मुझे फटाफट ये बताओ कि ये किस तरह की रिएक्शन कहलाएगी। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड ऑप्शन आपके पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड ऑप्शन आपके पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और फोर्थ ऑप्शन आपके पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फटाफट मुझे बताओ कि ये रिएक्शन किस तरह की रिएक्शन का एग्जाम्पल है। हाँ बेटा, सुन पा रहे हो मेरी आवाज? अंजलि, दीपांशु, कल्पित। यस सर। हाँ तो बताओ फिर। खुशबू, लक्ष्य, पारस, शशांक, तनीषा, बेटा जवाब दो।
आप ये सब पढ़ चुके हो, बहुत बार पढ़ चुके हो। और फटाफट बताओ किस तरह की रिएक्शन कहलाएगी? कॉम्बिनेशन कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी, डिकम्पोजिशन कहलाएगी, या डबल डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी? सर डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन कहलाएगी भाई, बिल्कुल ठीक है। हमने पढ़ा था लेड नाइट्रेट व्हाइट कलर का पाउडर होता है, इसको हीट करते हैं तो येलो कलर का आपके पास सब्सटेंस बनता है पीबीओ, लेड ऑक्साइड, और ब्राउन गैस आपकी बाहर निकलती है। ये हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा था। और साथ में ऑक्सीजन गैस भी निकलती है। इसको हम सिंपली बोल सकते हैं डिकम्पोजिशन या थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हमें ये चेक करना है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। तो देखिए चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर का चेंजमेंट देखना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेड +2 में है, NO3 के अंदर O-2 में होगा तो नाइट्रोजन +5 में मिलेगा आपको। लेड +2 ऑक्सीजन -2, नाइट्रोजन +4 ऑक्सीजन -2, और यहाँ पे ये 0 में। चेंज देख सकते हैं, नाइट्रोजन +5 से +4 में जा रहा है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। और जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो क्या कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। ऑक्सीजन -2 से 0 में जा रहा है, इसका मतलब इसका इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो दूसरे का क्या करवाता है? रिडक्शन करवाता है। तो यहाँ पे O2- क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन थे और ये आपके लिए होमवर्क है। लिख लो इनको, तीनों इक्वेशंस को। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसमें आपने पता करना है कि सबसे पहले ये रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है, और उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन अगर है तो इनमें ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से होंगे। ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको आप सोल्व करेंगे। लिख लो इनको फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनको भी लिख लो, ये 2 एग्जाम्पल हो रहे हैं। इनको भी लिखो फटाफट, ये भी आपके लिए होमवर्क है। लिख लिया? चलिए शुरू करते हैं फिर। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि जो पुराने मेथड हमने यूज किए थे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के, वो कंटिन्यू क्यों नहीं किया हमने। लक्ष्य, अभी आवाज आ रही होगी आपको? हाँ बेटा, आवाज आ रही है सभी को? इधर से सब ठीक चल रहा है बेटा? देखिए पुराने मेथड हमने क्यों ड्रॉप कर दिए, उसका एक रीजन था। देखिए हमने पढ़ा था कि कुल मिला के ऑक्सीजन का एडिशन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसका मतलब आप फ्लोरीन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ठीक है, ये आप बोल सकते थे। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, क्योंकि आप जब नए मेथड को इस्तेमाल करके देखोगे तो फ्लोरीन 0 में है और इधर -1 में है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है वो उसका क्या होता है? रिडक्शन होता है।
आप बोल रहे थे ये तो ऑक्सीडेशन होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में इसका रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे पुराने मेथड जो है फेल कर जाते हैं। इसी तरह से हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन का एडिशन क्या कहलाता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। इसका मतलब सोडियम का क्या होना चाहिए था, रिडक्शन होना चाहिए था। आप फिर से इसको चेक करके देखोगे तो सोडियम आपको यहाँ पे 0 मिल रहा है, यहाँ पे +1 में मिल रहा है। ठीक है, 0 से +1 में जाने पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर हुआ इंक्रीज। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। आपने प्रेडिक्ट किया रिडक्शन, लेकिन हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पे पुराने मेथड जो है मार खा जाते हैं। इसलिए हमेशा क्या करना, आप नए मेथड इस्तेमाल करना, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड या इलेक्ट्रॉन वाला मेथड। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। एक रिएक्शन आप पढ़ते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये बड़ा सा नाम है, सिंपल सा मतलब है। देखिए, एक ऐसी रेडॉक्स रिएक्शन जिसके अंदर सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो और सेम एलिमेंट का रिडक्शन हो। ठीक है, सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और सेम एलिमेंट का रिडक्शन जहां पे होता है उसको हम कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसका एक दूसरा नाम भी है, डिसम्यूटेशन रिएक्शन भी बोला जाता है इसको। अब देखिए, इसका सिंपल सा एग्जांपल है डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2। H2O2 को जब आप लाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो ये H2O और O2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये रिएक्शन आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर H2O2 में हाइड्रोजन +1 में रहेगा और ऑक्सीजन -1 में रहेगा। ये हम बाय रूल पढ़ चुके हैं। H2O के अंदर ऑक्सीजन -2 में है, हाइड्रोजन +1 में है, और ऑक्सीजन के अंदर, ऑक्सीजन गैस के अंदर ऑक्सीजन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ऑक्सीजन -1 से -2 में जा रहा है। इसका मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, और वहीं पे ऑक्सीजन -1 से 0 में भी जा रहा है। -1 से 0 का मतलब क्या हुआ, -1 से 0 का मतलब हुआ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जहां पे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इसका मतलब यहाँ पे सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और सेम ही एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है। जहां पे सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये रिएक्शन आपके पास है, इसको काफी बार जो आपसे पूछा जाता है, तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। समझ आ गया बेटा सभी को? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्लियर है? सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और सेम एलिमेंट का रिडक्शन अगर होता है तो इसी तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, और भी एग्जाम्पल आपके पास हो सकते हैं। जैसे कि ये एग्जाम्पल एक है, क्लोरीन गैस को अगर आप NaOH के अंदर डालते हैं तो NaCl प्लस NaClO प्लस H2O बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं Cl2 गैस में Cl क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 है। ठीक है, सोडियम +1 में है, ऑक्सीजन -2 में, हाइड्रोजन +1 में है। NaCl में Na+1 और Cl -1, Na+1 Cl -1 ऑक्सीजन -2 H+1 और ऑक्सीजन -2। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं क्लोरीन 0 से -1 में जा रहा है। 0 से -1 में जाने का मतलब क्या है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। वहीं पे Cl2 साथ के साथ +1 में भी इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो सेम एलिमेंट का रिडक्शन हो और सेम एलिमेंट का ही ऑक्सीडेशन हो, इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोला जाता है। एक और एग्जांपल इसका आप देख सकते हैं, कॉपर +1 में आपको मिलेगा, ब्रोमीन -1 में। यहाँ पे कॉपर +2 में मिलेगा और 0 के अंदर यहाँ पे। ठीक है, तो कॉपर +1 से +2 में जा रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। वहीं पे आपका कॉपर जो है +1 से 0 में भी चेंज हो रहा है। अगर इस तरह का चेंज होता है तो इसका मतलब क्या है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। तो सेम एलिमेंट का आप ऑक्सीडेशन देख रहे हैं और सेम ही एलिमेंट का आप रिडक्शन देख रहे हैं, इस तरह की रिएक्शन को हम बोलेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो आपने 3 एग्जाम्पल पढ़ लिए, इसी तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने आ सकते हैं। क्लियर है बेटा? बोलिए, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए,
डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का उल्टा होता है कॉन्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है देखिए हम क्या करते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन का उल्टा करते हैं। डिसप्रोपोर्शनेशन में सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है और सेम एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा होता है। ठीक है, आपने देखा था कि एक एलिमेंट जो है ये अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर में इस तरह से जा रहा है। मान ली ए यहाँ पे 0 में था तो +1 में भी गया और -1 में भी गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलेंगे। अगर मान लीजिए इसका उल्टा हो जाता है, ए +1 में था और ये ए -1 के साथ रिएक्ट कर रहा है और ये जा रहा है A0 के अंदर, तो ये बिल्कुल उल्टा है डिसप्रोपोर्शनेशन का। ठीक है, इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कॉन्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं सल्फर -2 में है, सल्फर जो है -2 से कहाँ गया, 0 में गया। ये क्या हुआ, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, सल्फर यहाँ पे +4 में था, ये 0 में गया। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, तो अलग अलग कंपाउंड में सेम एलिमेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर हैं और वो अल्टीमेटली सेम ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर पहुंच जाते हैं। इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉन्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो इतना आपने ध्यान रखना, ये बहुत ही रेयरली पूछी जाती है, आप हो सकता है कि इसका नाम कहीं पे भी ना सुने। ठीक है, बहुत कम चांस होते हैं इसके आने के, तो इसलिए डिसप्रोपोर्शनेशन याद रखना। अब देखिए हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। हम रेडॉक्स रिएक्शन को अपने डेली लाइफ के अंदर कहाँ कहाँ और कैसे कैसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसका एग्जांपल हो सकता है कोरोजन। कोरोजन एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक रिफाइंड मेटल, ठीक है, एक रिफाइंड मेटल मोर केमिकली स्टेबल फॉर्म में, ऑक्साइड हो सकता है, हाइड्रोक्साइड हो सकता है, सल्फाइड हो सकता है, इसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए रिफाइंड का मतलब क्या होता है। रिफाइंड का मतलब आप सिंपली समझ सकते हैं कि जो हमें आयरन मिलता है वो आयरन आपको डायरेक्टली आयरन की रोड नहीं मिलती है जमीन के अंदर। आपके पास क्या होता है, आयरन के ऑक्साइड होते हैं बहुत सारे। ठीक है, हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट, ये दो और होते हैं, और ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनसे हम मेटल को निकालते हैं। ठीक है, तो इन सब्सटेंस को हम गर्म करके कुछ रिएक्शन करवा के आयरन को अलग करते हैं, तब जाके हमें आयरन की रोड या आयरन की चेन्स वगैरह मिलती है। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग बोलते हैं। और रिफाइनिंग के बाद जो मेटल आपको मिलता है उसको हम बोलते हैं रिफाइंड मेटल। अब देखिए ये जो रिफाइंड मेटल था ये केमिकली अनस्टेबल होता है। क्यों अनस्टेबल होता है, क्योंकि आपने क्या किया है, इसको जबरदस्ती नेचर से निकाला है। ठीक है, ये अपने आप को फिर से रिएक्ट करवाता है और रिएक्ट करवा के अल्टीमेटली पहुंचना चाहता है वापस से इन ऑक्साइड्स की फॉर्म में। ठीक है, तो जनरली आपने देखा होगा कि नए नए आयरन के आर्टिकल जो है आपको इस तरह के दिखाई देंगे, जैसे ये चेन दिखाई दे रही है। ठीक है, ये न्यू चेन्स है, और जैसे जैसे ये चेन्स पुरानी होती जाएंगी ये चेन्स आपको इस तरह के यानी कि ब्राउन कलर की दिखाई देने लग जाएंगे। इसका सिंपल सा मतलब होता है ये जंग खा गई है। ठीक है, इनके ऊपर जंग लग गया है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसके बोलने के। ठीक है बेटा, तो कुल मिला के क्या होता है, इट इज ए ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल। ठीक है, कोरोजन क्या होता है, कोरोजन जो है एक ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन होता है किसी भी मटेरियल का, किसके थ्रू, केमिकल रिएक्शन के थ्रू। तो केमिकल रिएक्शन यानी कि रिएक्शन से डायरेक्टली ये कनेक्टेड है, इसलिए हम इस चीज को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्ट कुल मिला के क्या होता है, रस्ट एक आयरन का ऑक्साइड होता है। इसका सिंपल फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, Fe2O3.X डॉट करके जो हम वाटर लिखते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, आपने कभी भी देखा होगा कि ये जो रस्ट होता है वो उसको हम बड़े आसानी से जो है रब करके सरफेस से हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसा होता है, ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस होता है। फ्लेकी का मतलब होता है जो बड़े आसानी से सरफेस से निकल जाए। ठीक है, अब देखिए ये रिएक्शन होती कैसे, तो आयरन जो है आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है
ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब देखिए वाटर जो है वो एक्चुअल में रिएक्ट नहीं करता है इसके साथ में, वो केवल एक कैटलिस्ट की तरह काम कर सकता है। ठीक है, कैटलिस्ट क्या होता है वो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो कैटालिटिकल वाटर की प्रेजेंस में एयर के अंदर जो मॉइस्चर होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ ये आयरन जो है रिएक्ट करता है, रिएक्ट करके ये आयरन का ऑक्साइड बना देता है। इसी ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। ठीक है बेटा, इस रस्ट को हम एक और नाम देख सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं हाइड्रस आयरन ऑक्साइड। हाइड्रस का मतलब होता है जिसके अंदर पानी मिला हो। ठीक है बेटा, अब देखिए ये खतरनाक क्यों होता है। खतरनाक होने की वजह है इसका फ्लेकी नेचर होना। ठीक है, अब देखिए कोई भी आपके पास आर्टिकल है, उसके ऊपर आप मान लीजिए रस्ट लग गया है। ठीक है, रस्ट बन गया इसके ऊपर, ये ब्राउन जो है रस्ट बना रहा हूं मैं। अब देखिए ऐसा नहीं कि ये रस्ट जो है इसी के ऊपर चिपका रहता है, ये बड़े आसानी से आप इसको जो है रिमूव कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो जैसे ही ये निकल जाता है बाहर, ठीक है, मान लीजिए ये रस्ट आपका निकल गया, और फिर से जो है वापस से आपका एक नया सरफेस एक्सपोज होता है एटमॉस्फेयर के थ्रू। ठीक है, एटमॉस्फेयर का डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है विद एयर एंड मॉइस्चर। ठीक है बेटा, तो देखिए जैसे ही नया सरफेस एक्सपोज होता है वैसे ही नई रिएक्शन शुरू हो जाती है। नई रिएक्शन शुरू हुई तो आपका नया रस्ट बनने लग जाता है। इसी तरह से आपका पूरा आयरन आर्टिकल जो है खत्म होने लग जाता है। और आयरन आपको पता है लगभग हर एक चीज के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। गाड़ी, स्कूटर, जितनी भी चीजें होती हैं, साइकिल्स, सब के अंदर आयरन यूज होता है, सब में रस्ट लगता है। ठीक है, खिड़की, जंगले या दरवाजे, इन सब में भी आप जो है आयरन यूज करते हैं। बिल्डिंग मटेरियल, सरिया जो आप यूज करते हैं घर बनाने के लिए, उसमें भी क्या होता है, आयरन ही होता है। ठीक है, ब्रिजेस बनते हैं बहुत बड़े बड़े, तो हर जगह ये एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब देखिए रस्ट फॉर्मेशन जो है बहुत सारे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। सबसे पहली बात, जहाँ पे मॉइस्चर ज्यादा होगा, मॉइस्चर जहाँ पे ज्यादा होगा यानी कि आर्द्रता, नमी जहाँ पे ज्यादा होगी, वहां पे रस्टिंग के चांस जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आप देखोगे कभी भी कि कोई भी आर्टिकल, आपका आयरन आर्टिकल, जिसके ऊपर आपने गलती से पानी डाल दिया या किसी भी तरह से पानी लग गया, तो उसके ऊपर रस्ट जो है बड़े जल्दी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो कुल मिला के वाटर जहाँ पे आप जो है आयरन के कांटेक्ट में रख दोगे, वहां पे रस्ट फॉर्मेशन बहुत जल्दी होने लग जाएगा। तो सबसे पहला फैक्टर आपका ये हो सकता है। ठीक है बेटा, अब देखिए उसके अलावा अगर टेम्परेचर भी ज्यादा होगा तो वहां पे भी रस्ट ज्यादा लगने के चांस हो जाते हैं। मेनली मॉइस्चर पे डिपेंड करता है। तो इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। ये था रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में, और ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसका मैकेनिज्म मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा आपके सिलेबस से बाहर हो जाता है। ठीक है, फिर भी एक बार समझ लो आप। देखिए ये आपका आयरन आर्टिकल है। ठीक है, ये आपका आयरन आर्टिकल जो ग्रे कलर में दिखाई दे रहा है, ये किस तरह से रिएक्ट करता है ये मैंने आपको दिखाया हुआ है। एनसीईआरटी क्लास 12th के चैप्टर के अंदर है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या होता है। सबसे पहले आयरन जो है आयरन 2+ में कन्वर्ट होता है। ये वाटर ड्रॉपलेट है। ठीक है, और ये क्या करता है, वाटर ड्रॉपलेट ऑक्सीजन को अपने अंदर घुल लेता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए किसी भी वाटर बॉडी के अंदर, किसी भी वाटर के कंटेंट के अंदर हमेशा ऑक्सीजन जो है एडेड होता है, यानी मिक्स्ड होता है। तो ये एडेड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता है, और इस तरह से ऑक्सीजन के साथ जो है मिल करके आयरन का ऑक्साइड क्रिएट कर देता है, जो कि ब्राउन कलर का होता है। इसी को हम बोलते हैं रस्ट। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है ऑक्सीडेशन। सबसे पहले आयरन सॉलिड जो है आयरन 2+ में कन्वर्ट होता है, फिर रिडक्शन ऑक्सीजन जो है ये आपका H2O के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद एटमोस्फेयर के अंदर Fe2+ जो है Fe3+ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये, जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने ये डायग्राम बना दिया यहाँ पे। ठीक है, तो इतना ही ध्यान रखना आपने। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए रस्टिंग या कोरोजन जो है केवल एक ही चीज का नहीं होता। रस्ट हम स्पेशली आयरन के लिए यूज करते, तो कोरोजन जो है केवल एक ही सब्सटेंस के लिए नहीं होता है, लगभग हर एक चीज जो है कोरोड करती है। ठीक है, अब कुछ चीजों को हम जो है टार्निशिंग बोलते हैं। टार्निश का मतलब क्या होता है, टार्निश का मतलब होता है
टार्निश एक जो है, एक आप ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी ऐसी एक शाइनिंग चीज जब आपकी डल पड़ जाती थी उसको हम बोलते हैं टार्निश, ठीक है, टार्निशिंग। और जनरली ये किसके ऊपर अप्लाई होता है, तो आपको पता होना चाहिए, कॉपर भी टार्निश करता है, सिल्वर भी टार्निश करता है, ब्रास, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये सभी टार्निश करते हैं अपने आप को, ठीक है। टार्निश का मतलब होता है एक ब्राइट सरफेस, ब्राइट सरफेस का मतलब होता है क्लीन सरफेस। जैसे कि कोई भी नया आर्टिकल आप देखोगे, चम्मच मान लीजिए सिल्वर की चम्मच है, तो सिल्वर की चम्मच आपको इस तरह से जब नई बनाई होगी तो इस तरह से शाइनिंग आपको दिखाई देगी इसके अंदर, लेकिन कुछ टाइम के बाद इसका कलर जो है थोड़ा सा फेड हो जाता है या डिमिनिश हो जाता है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं टार्निशिंग, ठीक है। कभी आप देखना कॉपर के आर्टिकल जो है, कॉपर के आर्टिकल ब्राइट ब्राउन कलर के होते हैं, ठीक है, ब्राउन कलर के दिखाई देंगे, लेकिन कुछ समय बाद ये ग्रीन कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ये कुछ टाइम बाद आपको ग्रीन कलर के दिखाई देने लग जाएंगे, ग्रीन पैचेस आपको मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, टार्निशिंग कहलाता है। इसी तरह से एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम मेटल को आप देखोगे तो एल्यूमिनियम मेटल जो है ब्राइट शाइनी नेचर का होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देता है और ये डल कलर का होता है, ठीक है। आपने जो है टिफिन के अंदर रोटियां रोटियां डालने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल यूज की होगी, तो एल्यूमिनियम फॉइल जो होते हैं वो बिल्कुल बिल्कुल शीशे जैसी नहीं होती है, चमकदार नहीं होती, वो बहुत ही डल कलर की होती है, ठीक है। मतलब आपको, आप अपनी इमेज देखना चाहोगे तो आपको थोड़ा सा ब्लड दिखाई देगा, ठीक है, इसका मतलब क्या है, वो डल हो चुका है और एल्यूमिनियम रिएक्ट कर चुका है, टार्निश कर चुका है टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसी तरह से मैग्नीशियम के साथ होता है। हमने एक एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा था कि मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करके मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, साथ में व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होती है, ये रिएक्शन हमने पढ़ी थी। अब देखिए उस रिएक्शन के अंदर काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब भी मैग्नीशियम को बर्न करना हो तो उससे पहले हम सैंड पेपर से रब करते हैं, ठीक है, सैंड पेपर को जो है इसके ऊपर रब करते हैं, तब जाके वो बर्न करता है। अब देखिए मैग्नीशियम रिबन जब आप देखोगे तो मैग्नीशियम रिबन के साथ भी ऐसा ही हुआ। मैग्नीशियम अपने आप में एक ब्राइट शाइनी मेटल होता है, ठीक है, ये भी टार्निश करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है डल कलर का होता है, ठीक है, ब्राइटनेस खत्म हो जाती है बिल्कुल ही। तो लगभग हर एक मेटल के साथ ऐसा होता है, ठीक है। अब देखिए इनके अंदर खास बात ये होती है कि जब ये टार्निशिंग होती है तो इनके ऊपर जो लेयर बनती है ये काफी स्टेबल होती है और ये स्टेबल लेयर जो है अंदर वाले मटेरियल को बचाए रखती है, ठीक है। लेकिन आयरन के अंदर ऐसा नहीं होता, आयरन जो है ग्रेजुअल डिक्रीज करता रहता है, लेकिन ये एक प्रॉपर लेयर बना देती है और बाहर की दुनिया से अंदर वाली चीजों को बचा लेती है। अब देखिए ऐसा जरूर नहीं है कि हर एक चीज जो है ऑक्सीजन से इफेक्ट हो, ऐसा भी हो सकता है कुछ चीजें जो है दूसरी चीजों से अफेक्ट हो, जैसे कि टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर के अंदर हम स्पेशल चीज पढ़ते हैं कि सिल्वर जो है ये एटमॉस्फेरिक H2S गैस के साथ रिएक्ट करता है और सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिसकी जो कि ब्राउन कलर का होता है, ब्लैक या ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। जनरली आपने देखा होगा कि सिल्वर के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, या आप आपने कभी देखा होगा घर में बैंगल्स बनते हैं या कड़े बनते हैं, ठीक है, सिल्वर के, जब वो नए होते हैं तो उस टाइम पे बहुत शाइनिंग होती है उनके अंदर, लेकिन 1 साल 1.5 साल 2 साल बाद उनका कलर जो आपको फेड होता हुआ दिखाई देगा। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह है टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, ठीक है, वहां पे ये कंपाउंड जमा हो जाता है, ठीक है बेटा। तो ये है टार्निशिंग ऑफ सिल्वर के बारे में। तो इनको एक बार अच्छे से पढ़ना और लिख लेना इनको कॉपी के अंदर। अब पढ़ते हैं टार्निशिंग ऑफ कॉपर के बारे में। तो देखिए कॉपर भी जो है डायरेक्टली ऑक्सीजन, केवल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और H2O, इन तीनों के साथ रिएक्ट करके ये कंपाउंड बनाता है जिसको हम बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। बेसिक कॉपर कार्बोनेट अपने आप में एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड इसको एग्जैक्टली बोलेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपके पास स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जब बनाई गई थी तो इस तरह की ब्राउन कलर की दिखाई देती थी, लेकिन ये टार्निश करके इस तरह से ग्रीन कलर के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है।
तो ये सब किसकी वजह से? टार्निशिंग ऑफ सिल्वर की वजह से, टार्निशिंग ऑफ कॉपर की वजह से। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल, और नोट्स बनाते रहना बेटा।